दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप लोग अपना बचत खाता खोलना चाहते हो और उससे रिलेटेड ये वीडियो देख रहे हो तो पूरी वीडियो को एंड तक वॉच करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर आप लोग आईसीआईसीआई बैंक यानी इंडिया के नंबर 1 प्राइवेट बैंक में खुद का बचत खाता मीन सेविंग अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हो। अब आपको पता है सेविंग्स अकाउंट जो है ज़्यादा लोगों को पता ही है और ज़्यादा लोगों का अकाउंट भी है और केवल एक बैंक में अकाउंट नहीं होगा, उनका ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बैंक और कुछ लोग जो है जो बिजनेस पर्पज से या फिर उनको अलग अलग जगह पे अपने सेविंग अकाउंट में पैसा को जमा करना होता है, तो ऐसे में उनके काफ़ी सारे वेरियस टाइप के भी अकाउंट आपको देखने को मिल जाएंगे। बट अगर आप लोग यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल मीडियम की तरफ सोच के देखो कि यहाँ पे अगर आपके पास एक सिंगल अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपको फैसिलिटी सर्विसेज एंड मेंटेनेंस इनके अलावा आपको जो इंटरेस्ट रेट पर अर्न है यानी कि एनएम पर इंटरेस्ट आपको जो है अच्छी खासी अर्न हो, तो ऐसे में आप जाते हो प्राइवेट बैंक्स की तरफ। और वही हम आज बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में भी कि आईसीआईसीआई बैंक में आप लोग खुद का अपना बचत खाता कैसे खोल सकते हो। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपको कोई भी यहाँ पे अगर इशू है तो कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टेंट फीडबैक अभी इसी वक्त दे सकते हैं। वो करने के लिए आपको बस इस वीडियो को भी लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इन 3 काम करने के साथ ही मुझे फीडबैक मिल जाएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में आना है, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो और आईसीआईसीआई बैंक में खुद का बचत खाता आप लोगों ने क्यों खोलना है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि आपको पता है कि जो वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हो वीडियो के जस्ट नीचे टाइटल होता है, तो टाइटल पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाए तो ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको पहले ही 2 वेबसाइट लिंक मिलेगी, तो सिंपली आप किसी भी वेबसाइट लिंक पे क्लिक कर सकते हो। होगा ये कि जैसे आप पहली वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे सीधा ही वेबसाइट पे पहुंच जाओगे एंड दूसरे पे जाओगे तो यहाँ पे गूगल का रिजल्ट आएगा। तो इन एडवर्टाइजमेंट के हट जाने के बाद ही यहाँ पे आपको टॉप पे फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिलेगी जो कि है loanpow.in करके। तो सिंपली आपको इस साइट पे आके टैप करके विजिट करना होगा और जब आप लोग इस साइट पे आके विजिट कर जाओगे तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब सवाल ये भी आता है कि अगर हमें यहाँ पे अपना बचत खाता खोलना है तो हमें इस अकाउंट पे यानी कि इस कह सकते हो कि साइट पे आने की क्या नीड है, तो वो मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे पहला रीजन है आपको स्टेप यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप की मैं बात करता हूँ तो आपके फोन में जो ब्राउजर है उस ब्राउजर को आप लोगों ने सिंपली ओपन करना है। ब्राउजर को ओपन करने के साथ ही जो गूगल का सर्च बार होता है सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही अब मैं जो यहाँ पे आपको कीवर्ड बता रहा हूँ इस कीवर्ड को जाकर करके आप लोगों ने सर्च करना है। कीवर्ड का नाम है loanpow.in। तो मैं एक बार आपको जूम करके दिखा दूँ, ये आप खुद भी देख सकते हैं मैंने क्या कीवर्ड सर्च किया है। और ये जो मैंने कीवर्ड जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, आपको भी एक्जैक्टली कीवर्ड को सर्च करना होगा। जब आप लोग सर्च कर दोगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट खत्म होने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिलेगी सिंपली आपको इस साइट पे आके विजिट करना है। और उसका मैं आपको रीजन आगे चल के समझाने वाला हूँ। तो सिंपली क्या करना है, आपको साइट पे कर देना है टैप। साइट पे आप लोग जैसे क्लिक कर दोगे आप लोगों के सामने loanpow.in का ऑफिशियल साइट खुल के आ जाएगी जो कि आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। साइट खुल जाने के साथ ही यहाँ पे आप A to Z वो देखोगे तो यहाँ पे आपको जितने भी पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है सिर्फ वो सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड देखने को मिल जाती है। अब ऐसे में यहाँ पे एक बात और समझा दूँ, यहाँ पे लाने का मेरा 2 मकसद है। पहला तो ये है कि यहाँ पे जितनी भी बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हैं वो सभी तक पहुँचे, सभी मतलब सभी ऑडियंस तक, सभी कस्टमर्स तक पहुँचे। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे कुछ जो बैंकिंग एंड फाइनेंस के रिलेटेड जो जानकारी या इन्फॉर्मेशन होती है वो इतनी क्रिटिकल वर्ड्स में होती है या थोड़ी सी डिफिकल्ट वर्ड में होती है कि लोगों को समझते समझते काफ़ी टाइम चला जाता है। तो ऐसे में पहली बात तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो और सरल हिंदी में, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ वर्ड्स को यहाँ पे यूज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा सरल हिंदी में यूज़ किया हुआ है। और साथ ही में आप लोग यहाँ पे चाहो तो अपनी क्षेत्रीय भाषा या राज्य भाषा या फिर जो भी आप जातीय भाषा बोलते हो उन भाषाओं के आधार पर भी आप इन इन्फॉर्मेशन को ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हो। जिससे एक चीज़ तो होगी, यहाँ पे आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन तो पहुंच जाएगी और जब आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी तो आप किसी और के पास भी पहुंचा सकते हो। अब दूसरा बताने से पहले यानी दूसरा जेन्युइन रीजन बताने से पहले यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक सेविंग अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को। तो जो मेन्यू बार का सेक्शन दिख रहा है ना, तो ये जो आप लोगों को मेन्यू बार का सेक्शन दिख रहा है सिंपली इस सेक्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जहां पे आपको जो सर्च का सेक्शन मिल रहा है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही अब मैं जो यहाँ पे आपको कीवर्ड बता रहा हूँ इस कीवर्ड को जाकर के आप लोगों ने सर्च करना है। कीवर्ड आप दो तरीके से डाल सकते हो, एक तो है आईसीआईसीआई सेविंग और दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक सेविंग अकाउंट। तो यानी कि दोनों में से कोई भी कीवर्ड डाल के जब आप लोग सिंपली सर्च कर दोगे तो यहाँ पे सर्च करने के बाद जो है आप लोगों के सामने आर्टिकल्स आएंगे जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे सर्च करके थोड़ा सा वेट करना है जस्ट बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे आर्टिकल्स को ऑथेंटिकेट किया जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पहले आपको आर्टिकल में लिस्ट मिल चुकी है जो कि आईसीआईसीआई बैंक सेविंग अकाउंट ओपनिंग कैसे करें एंड ओपन अप्लाई कैसे करें। तो जो रीड मोर का सेक्शन है या फिर इस पे आप दोनों में से किसी भी क्लिक कर सकते हो और आपका यहाँ पे आर्टिकल जो हो जाएगा डिटेल में ओपन। आर्टिकल खुल जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे A to Z जितनी भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ देखने को मिल रही है आईसीआईसीआई सेविंग अकाउंट के बारे में। अब बचत खाता क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मोटा मोटी वर्ड्स में अगर मैं बस एक कह सकते हैं कि अगर आप एक सारांश तौर पर देखो तो इतना समझा सकता हूँ कि देखो जो आईसीआई जो भी बैंक सेविंग अकाउंट होता है कोई भी, चाहे आईसीआईसीआई बैंक में हो फेडरल बैंक में हो, सेविंग अकाउंट का मकसद ये होता है जहाँ पे आप लोग अपने जीवन भर की कमाई को पूंजी को जमा कर सको आने वाले टाइम के लिए, जैसे कि फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, वेडिंग पर्पस के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए। अब ऐसे में यहाँ पे आपको बहुत बार आपने सुना होगा कि पैसा बचत करना ही ज़रूरी नहीं है, अगर वो उस पैसे को बढ़ जाए कुछ टाइम बाद तो और ज़्यादा अच्छा है। तो यही सेविंग अकाउंट में होता भी है। सेविंग अकाउंट में आपको हर कोई बैंक
2.50% से लेकर जो है तकरीबन 4 से 5% के बीच में इंटरेस्ट रेट देते हैं आपके पर एनम के अमाउंट पे। पर एनम मतलब हर 12 महीने के बाद जो है जितना आपने अमाउंट डाला होगा वो अमाउंट बढ़ जाएगा। जैसे सपोज करो आपका 2.50% से 2.75% के अराउंड में अगर आपका ये एक तरीके का अमाउंट परसेंटेज चल रहा है पर एनम का इंटरेस्ट रेट, और आपने 12 लाख रुपए जमा कराया हुआ है किसी भी बैंक में, तो मतलब 32,400 के हिसाब से जो है आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव होगा। यानी 12 लाख मूलधन तो मिलेगा ही मिलेगा, आपका 32,400 इंटरेस्ट अर्न और हो जाएगा, जो कि ऐड ऑन हो जाएगा। तो ये एग्जांपल के तौर पर है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बस मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। यही काम आईसीआईसीआई बैंक सेविंग अकाउंट में। अब ये प्राइवेट बैंक है तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट अर्न होने का चांस ज़्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि देखो बैंक भी कैसे कमाता है, कोई भी पैसा जो है वो किसी न किसी को लोन के बेसिस पे देता है, और क्योंकि प्राइवेट फाइनेंसिंग बैंक्स है तो ऐसे में जो है बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड ग्रुप को भी ये जो है पैसे को एज अ लोन देती है, वहाँ से इंटरेस्ट अर्न होता है, तो बैंक को भी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है, और साथ ही में यहाँ पे जिस यूजर या जिस कस्टमर के अकाउंट से पैसे एज अ लोन दिए गए हैं उनको भी अर्न हो जाता है। तो ये सिस्टमेटिक वे यहाँ पे काम करता है। अब ये दूसरा कारण मैं आपको बताऊँ तो यह जब आर्टिकल में जाओगे तो आपको मिलेगा ये अप्लाई नाउ का लिंक। अब ये लिंक जो है बहुत जरूरी है क्योंकि अब फाइनल स्टेप है जहां पे अब आपको पता चलेगा अकाउंट ओपन कैसे करना है, वो भी सेविंग अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में। तो अप्लाई नाउ के लिंक पे करना है क्लिक। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे थोड़ा सा करना है आप लोगों ने वेट, और यहाँ पे आप लोगों के सामने खुल जाएगा आईसीआईसीआई बैंक सेविंग अकाउंट का ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शन, जो कि इंस्टा सेविंग अकाउंट के नाम से आपको देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर भी काफी सारे टाइप्स के आपको अकाउंट देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिजिटल सेविंग अकाउंट है यानी कि आप लोग ऑनलाइन भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, इसके बारे में भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और साथ ही में किस तरीके से आप लोग अपना जो है वेरियस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो उसके बारे में भी। अब जहाँ तक मैं ऑनलाइन के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे जो भी आप मेन पेज पे आओगे तो यहाँ पे जो ओपन एन अकाउंट इंस्टेंटली का ऑप्शन मिलता है, इस पर जो आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपने लोकेशन को अलाउ कर देना है। लोकेशन अलाउ करने के बाद जो है यहाँ पे जस्ट आपको वेट करना है, और यहाँ पे आपको जस्ट 4 स्टेप के अंदर आपका जो सेविंग अकाउंट है वो डेफिनेटली ओपन हो जाएगा। इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन में 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। वो लिंक होगा तो आपके पास ओटीपी जनरेट होगा आपका आधार कार्ड नंबर डालने के साथ ही। वो डालने के साथ ही जैसे आप ओटीपी डाल दोगे, सेकंड स्टेप पे आप लोग जो है मूव ऑन कर जाओगे, जहाँ पे सेकंड स्टेप में आपको जो है अपने पैन कार्ड एंड आधार कार्ड का नंबर डालना है। थर्ड में आपको प्रोफाइल डिटेल्स डालनी है। चौथे में एड्रेस प्रूफ, उसका वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन, एंड लास्ट में जो है आपको अपने अकाउंट को फंड करना पड़ेगा। इनिशियल फंडिंग 20,000 की है, और एवरेज अकाउंट बैलेंस जो है यहाँ पे जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 10,000 रुपए तक की होती है। अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना जरूरी है कि यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस कितना मेंटेन किया जाता है, लेकिन आपको कम से कम जो है 20,000 रुपए जो है यहाँ पे फंड करना पड़ेगा अकाउंट ओपनिंग के वक्त में। तो ये 4 स्टेप आप लोग समझ गए। वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के साथ ही इनिशियल फंडिंग करोगे और आपका अकाउंट सडनली ओपन इन 1 घंटे या फिर मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट के अंदर। अब ये तो ऑनलाइन वालों के लिए बात हो गई है, लेकिन जहां तक अगर मैं बात करता हूँ ऑफलाइन वालों के लिए, तो जैसे कि आपको पता है सभी सारे बैंक्स आपको अलग अलग टाइप्स के सेविंग अकाउंट ऑफर करते हैं, बट यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे एक चीज़ का फायदा ये है कि लोगों को ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी इस बारे में कि हाँ उनको किस अकाउंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इतने सारे अकाउंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें उनको काफ़ी सारे फायदे भी हैं। अब ऐसे में यहाँ पे बात आती है कि अकाउंट ओपनिंग को भी ऑफलाइन मोड में कैसे करें। तो जैसे ही आप मेन्यू बार पे क्लिक करोगे, अकाउंट्स के सेक्शन पे जाओगे। अकाउंट्स के सेक्शन पे जब आप लोग जाते हो तो यहाँ पे आपको जो है सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट का जो है अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब आप लोग इस पर और क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3-4 तरीके के सेविंग अकाउंट आएंगे, जैसे कि इंस्टा सेविंग अकाउंट, प्रिविलेज सेविंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट सेविंग अकाउंट, वुमेन सेविंग अकाउंट एंड फैमिली सेविंग अकाउंट, यानी कि वो सेविंग अकाउंट जो कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग ला सकते हो। अब जो भी बंदा फैमिली वाला है जो जॉब बेसिस पे काम कर रहा है वो फैमिली सेविंग अकाउंट को यहाँ पे ले सकता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे अकाउंट्स वगैरह आ जाएंगे। पर अगर मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मेरे को मेनली सेविंग अकाउंट की तरफ आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी ऑनलाइन वालों के लिए आ चुका है, और सेविंग अकाउंट के अंदर भी रेगुलर सेविंग अकाउंट है, सैलरी सेविंग अकाउंट और बहुत सारे टाइप के। तो मैं अगर रेगुलर सेविंग अकाउंट पे जाता हूं तो इसके नो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसके बारे में सारे एडवांटेजेस एंड फीचर्स मिल जाएंगे। आप इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे जाएगा, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है कि आप लोग उसको खुद ही पढ़ लो। यहाँ पे रिटर्न्स वगैरह भी आप लोग पढ़ सकते हो, कैसे कैसे यहाँ पे सारी चीज़ काम करती है, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब बात आती है कि ये सारे अकाउंट्स को ओपन किया जाता है ऑनलाइन, तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए जो है फिलहाल अभी लिंक्स प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन हाँ बहुत जल्द हो जाएगी। जैसे कि आपको आने वाले टाइम पे जैसे जैसे साइट अपडेट होगी वैसे वैसे आपको चीज़ें मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे टाइप के अप्लाई ऑनलाइन के फीचर्स वगैरह हैं, और सारे मोबाइल लोगो मतलब कि कह सकते हैं कि अगर आपको अपना अकाउंट ओपन भी करना है तो आई मोबाइल ऐप यानी आईसीआईसीआई बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हो। अब ये तो सबको ही पता है कि अकाउंट ओपनिंग के लिए एलिजिबिलिटी सेक्शन क्या होगी। सैलरी अकाउंट और रेगुलर सेविंग अकाउंट की मैं बात करता हूँ तो आपको मैक्सिमम आप इंडिया के होनी चाहिए, आपकी एज 21 साल होनी चाहिए, सभी के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अब बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन, तो बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो मोबाइल स्क्रीन पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल रहा होगा जो कि है यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक सुपर सेविंग
सुपर सेवर सेविंग अकाउंट के लिए। ये मैं एग्जांपल बेसिस पे समझा रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे से मिलना मुश्किल है, तो आप इसको ऑनलाइन पा सकते हो। यानी कि आप लोग आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिशियल ब्रांच पे जाओगे तो ऑफलाइन वहाँ पे पा सकते हो, ऑनलाइन थोड़ा सा यहाँ पे जो है मे भी मुश्किल आता है। लेकिन इसको फिलअप करना बहुत आसान है, तकरीबन 2-3 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, जिसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दूं। डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपको वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट एटसेट्रा चाहिए होगा। एड्रेस प्रूफ के तौर पे टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल देके काम चला सकते हो। ऑक्यूपेशन के तौर पे जहां पे भी आप काम करते हो तो वहां पे आपको फॉर्म 16 डॉक्यूमेंट, मनरेगा, नरेगा जॉब कार्ड और बाकी सारी फीस स्लिप, चेक स्लिप देके भी आप अपने ऑक्यूपेशन को यहाँ पे वेरीफाइड करवा सकते हो। साथ ही में आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री में अगर आपका नाम है तो उसके सर्टिफिकेट्स पे आप शो कर सकते हो। और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए अगर आपके घर में कोई पेंशनर है तो उसके भी आप जो है वहाँ पे दिखा सकते हो एनवॉल्व स्लिप, जिसके पे आपका काम बन जाएगा। और जहाँ तक बात रहती है यहाँ पे अकाउंट एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेनेंस की, तो यहाँ पे चीज़ों को इतना जो है डिस्क्रिप्शन में बताया नहीं गया है, बट हाँ अगर यहाँ पे बोला गया है कि इनिशियल फंडिंग आपको 20,000 तक की करनी है तो उतना अमाउंट आप जरूर लेकर चल सकते हैं। और एवरेज अकाउंट मिनिमम जो है यहाँ पे आपको कम से कम 10,000 होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, भी आईसीआईसीआई बैंक में बहुत इजीली वे में। होप सो ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, कोई भी डाउट नहीं है। और अगर कोई भी सवाल नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें।